हाय, दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा कॉची रेसिड्यू थ्योरम। यस, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू डी जेड। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर वन। स्टेप नंबर वन, टू फाइंड पोल। स्टेप नंबर वन, टू फाइंड पोल। इक्वेट डिनोमिनेटर टू जीरो। डिनोमिनेटर को जीरो इक्वेट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा अपने को। तो ये होगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू। जेड इज इक्वल टू वन इज पोल ऑफ ऑर्डर टू। पावर दो है तो पोल ऑफ ऑर्डर टू। एंड जेड इज इक्वल टू टू, पावर एक ही है तो सिंपल पोल इज अ सिंपल पोल। पावर दो है तो पोल ऑफ ऑर्डर टू और पावर वन है तो सिंपल पोल। इसके बाद में होता है पोजीशन ऑफ पोल। कौन से पोल इनसाइड द कर्व है और कौन से आउटसाइड द कर्व है, ये हम नॉर्मली ज्योमेट्रिक मेथड से चेक करते हैं। पोजीशन ऑफ पोल। पोजीशन ऑफ पोल में क्या होगा दोस्तों? C इज द सर्कल, मॉड जेड इज इक्वल टू 2.5 is equation of circle with center इसका 0 0 होगा, with center at 0 0 origin and radius is equal to 2.5। तो इसका हम डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, देख लो एक बार। x o x dash y o y dash will be a circle with radius 2.5 2.5i minus 2.5i, मतलब ये होगा 1 और 2 यहाँ पे, 2.5 थोड़ा दूर। तो z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 दोनों भी इनसाइड है। z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 बोथ आर इनसाइड द कर्व। तो यहां पे लिख देंगे अपन, from figure it is clear that both z is equal to 1 comma z is equal to 2 lies inside the circle mod z is equal to 2.5 mod z is equal to 2.5। अच्छे से देखो एक बार यहां तक। स्टेप 3 होगा टू फाइंड रेसिड्यूज। यस, तो यहां पे लिखता हूं मैं आगे का। स्टेप 3, टू फाइंड रेसिड्यूज। रेसिड्यूज फाइंड करेंगे। तो पहला निकालेंगे अपन रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए कॉमा सिंपल पोल इज गिवन बाय residue of f of a z minus a into f of z at z is equal to a। therefore residue of f of z at z is equal to 2, इसका सिंपल पोल होगा is given by residue of f of 2 z माइनस टू, एक ही जगह दो आएगा, इंटू एफ ऑफ जेड यानी पूरा टर्म जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू एट जेड इज इक्वल टू 2। कैंसल हुआ, जेड की जगह दो रख दो। 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये होगा 2 स्क्वायर 4 अपॉन 1 स्क्वायर। सो देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज 4। ये है आपका रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 2 यानी सिंपल पोल। फ्रेंड्स, आगे का स्टेप कंटिन्यू करेंगे, सेकंड रेसिड्यू फाइंड करेंगे। सो सेकंड रेसिड्यू उसमें होगा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए कॉमा पोल ऑफ ऑर्डर n is given by
रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए 1 upon n minus 1 factorial d to the power n minus 1 upon dz to the power n minus 1 z minus a का पावर n into f of z at z is equal to a। ये फॉर्मूला है दोस्तों। उसके बाद में एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे। रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equal to 1 comma pole of order n is equal to 2 is रेसिड्यू ऑफ f of 1 n यानी 2 है 2 minus 1 फैक्टोरियल d to the power 2 minus 1 अपॉन dz to the power 2 minus 1 a यानी 1 है z equal to 1 equal to a स्क्वायर f of z यानी पूरा टर्म आएगा z स्क्वायर अपॉन z minus 1 का होल स्क्वायर इंटू z minus 2 एट z is equal to 1 गेट्स कैंसल, टर्म्स कैंसल होंगे। इसके बाद में 1 upon 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया तो और भी अच्छा, डी बाई डी जेड, एक पावर तो होता ही 6, ये हुआ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 एट जेड इज इक्वल टू 1। उसके बाद में यूजिंग डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव डी बाई डी जेड ऑफ यू बाई वी, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करेंगे। u और v का वैल्यू क्या है मैं बताता हूं आपको। वेयर u इज जेड स्क्वायर, v जेड माइनस 2, सो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होगा। v यानी ये आपका u है, ये आपका v है, यस u बाय v रूल, तो v इंटू डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस 2 होल अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू 1। यस, इसके बाद में यहां लिखता हूं मैं, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। आगे का कंटिन्यू होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है, u यानी जेड स्क्वायर, v यानी जेड माइनस 2। अब ये होगा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 एज इट इज, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, जेड का जेड के साथ 1 होल अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू 1। रीजन है डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर इज 2z एंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 1। जेड का डेरिवेटिव जेड के साथ 1 होगा और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z होगा। अभी यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं जेड की जगह 1, सो 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर, जहां जहां जेड है वहां 1 पुट कर दिया। 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, सो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 3। सो इसको बोलेंगे दिस इज रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1। क्लियर कट, अच्छे से देखो फ्रेंड्स। द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ये होता है स्टेटमेंट I is equal to 2 pi I into summation of residues at the poles lying inside C। So ये होगा 2 pi I into residue of f of 1 plus residue of f of 2। So 2 pi I residue of f of 1 minus 1 है, सॉरी रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 1 माइनस 3 है और रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 2 4 है। 2 पाई i 4 माइनस 3 यानी 1, सो i इज इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 डी जेड इज इक्वल टू, ये आया 2 पाई i। पहले से अच्छे से लिखा है ना अपन ने, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 1 माइनस 3 और रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 2 4 है। 4 माइनस 3 1, 2 पाई i 1 था 2 पाई।
तो ये हुआ कंटूर इंटीग्रल का कंप्लीट सॉल्यूशन. काइंडली चेक इट आउट.